जांच में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला ब्लास्ट साइट से मिली हड्डियों से। दोस्तों, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार चंद सेकंड में राख हो जाती है, लेकिन असली कहानी तो बाद में शुरू होती है, क्योंकि जांच में सामने आता है कि भारत की राजधानी पर हमला करने वाला एक बड़ा डॉक्टर मॉड्यूल विदेशी कनेक्शन और एक ऐसी आतंकी साजिश है जो सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई और हमले होने वाले थे। इस धमाके से 10 से 12 लोगों की मौत हुई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो जांच में खुलासा हो चुका है कि उमर, जो कि डॉक्टर था, गाड़ी वही चला रहा था। जांच में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है ब्लास्ट साइट से मिली हड्डियों से। एनआईए ने डीएनए टेस्ट किया, सैंपल उमर की मां और भाई से 100% मैच हुआ है, यानी कार चलाने वाला और धमाके में मरा हुआ इंसान उमर नबी ही था। उमर कौन था, तो बात करते हैं। कश्मीर का रहने वाला था या मेडिकल पढ़ा हुआ एक डॉक्टर था। फरीदाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। हाईली एजुकेटेड और इंट्रोवर्ट था। टेलीग्राम और इनक्रिप्टेड एप्स पर कट्टरपंथी चैनलों से जुड़ा हुआ था, यानी ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट था जिसका दिमाग तेज, प्लानिंग प्रोफेशनल और निशाना बेहद खतरनाक था। जांच में पता चला कि ये हमला अकेले उमर का काम नहीं था, इसके पीछे एक पूरा डॉक्टर मॉड्यूल था, यानी ऐसे लोग जो डॉक्टर थे, प्रोफेशनल थे, लेकिन आतंकी विचारधारा से प्रभावित थे। इस नेटवर्क में शामिल थे उमर, जो कि मुख्य हमलावर था, वही जिसने ब्लास्ट एग्जीक्यूट किया। दिल्ली में कई बार रेस और कार और एक्सक्लूसिव की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट किया था इसने। और दूसरा है डॉक्टर मुजम्मिल, पुलवामा का डॉक्टर। रेड फोर्ट के पास जनवरी में कई बार सर्विलांस में वहां देखा गया, कई बार वहां आया। प्लान के शुरुआती स्केच तैयार करने में शामिल है ये। और तीसरा है फरीदाबाद वाला सेफ हाउस। यहाँ से 200 से 350 किलो तक एक्सप्लोजिव टाइमर्स हथियार बरामद हुए हैं। 2-3 डॉक्टर और सहयोगी पकड़े गए हैं। विदेशी हैंडलर्स की अगर बात करें तो चौथा जो कि है विदेशी हैंडलर है, जो कि इनक्रिप्टेड एप्स में इवेंट जिसमें मिला है कि 6 दिसंबर और RD प्लान और मिशन जैसे कीवर्ड मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये कीवर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। 6 दिसंबर और रिपब्लिक डे 2026 पर भी धमाके की प्लानिंग हो सकती थी। सीसीटीवी और फोन रिकॉर्ड्स की अगर बात करें कैसे पकड़े गए, तो ये कार की दिल्ली में एंट्री कैसे हुई, यहाँ से शुरू होता है। सुबह 8 बजे बदरपुर बॉर्डर से I-20 की एंट्री हुई। पीछे सीट पर बड़ा डबल बैग था, शक है कि उसी में एक्सप्लोजिव होगा। लोकेशन ट्रेस हुई, जिसमें उमर की मोबाइल लोकेशन मिली है, जिसमें वो कश्मीर गया, कश्मीर से फरीदाबाद, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, यमुना पार लगातार घूम रहा था। तो कई जगह इसकी लोकेशन मिली है। और कार पार्किंग पैटर्न की अगर बात करें तो सीसीटीवी से पता चला है कार कई घंटे पुरानी दिल्ली में खड़ी रही। ब्लास्ट से ठीक 3 से 4 मिनट पहले अपनी फाइनल पोजीशन पर लाई गई, यानी टारगेट पिकिंग चल रहा था। जहां भीड़ ज्यादा है वहीं ब्लास्ट। बात करें कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, इसमें जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट की माने तो टीम ने जो मटेरियल रिकवर किया उसके अनुसार अमोनियम नाइट्रेट आधारित आईईडी, मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स के पॉसिबल ट्रेसेस हैं और बैटरी, इग्निशन, ट्रिगर, वायरिंग को डैशबोर्ड में छिपाया गया। सीट के नीचे बूस्टर मटेरियल मिला। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि 20 मीटर दूर तक मेटल श्रापनल मिला। यह सब दर्शाता है कि यह बहुत ही संगठित, ट्रेनिंग आधारित और प्रोफेशनल हमला था। यूएपीए के तहत
एफआईआर, अगर दिल्ली पुलिस और एनआईए की कार्रवाई की बात करें, एक्शन रिपोर्ट की बात करें, तो यूएपीए के तहत एफआईआर, एनआईए को केस ट्रांसफर हुआ और फरीदाबाद और कश्मीर में कई रेड्स हुए जिसमें हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। उमर के सभी नोन कॉन्टैक्ट से पूछताछ भी हुई है और सरकार द्वारा क्या किया गया, जिसमें मृतकों यानी कि मृतक परिवारों को 10 लाख और गंभीर घायलों को 2 लाख। दिल्ली में हाई अलर्ट हुआ। मेट्रो और भीड़ वाले स्थानों पर ट्रिपल लेयर चेकिंग लगाई गई। बात करें क्या ये अकेला हमला था या कोई बड़ी साजिश थी, तो इसमें एनआईए की थ्योरी के अनुसार यह सिंगल फेज अटैक नहीं था। प्लान था कि मल्टीपल कार बॉम्ब्स प्लस जो राइफल अटैक प्लस हाई क्राउड इम्पैक्ट इवेंट एक साथ एग्जीक्यूट किए जाएं। रेड इको स्पोर्ट और ब्रेजा जैसी 2 और गाड़ियों पर शक है कि वो बैकअप व्हीकल्स थी, यानी इस ब्लास्ट ने एक बड़ी साजिश को समय से पहले उजागर कर दिया। बात करें अब भविष्य में सुरक्षा कैसे बदलेगी, तो इसमें रेड फोर्ट सहित आइकॉनिक साइट्स पर रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग होगी और हाईवे एएनपीआर कैमराज का नेशनल लिंकिंग और इंक्रिप्टेड चैट मॉनिटरिंग पर नए कानून बनेंगे और मेडिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले रेडिकलाइजेशन केसेस पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस की काउंटर आईईडी यूनिट को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि अच्छे से एक्शन ले सकें और ये कदम जरूरी थे क्योंकि दुश्मन अब पुरानी तकनीक नहीं, हाईली एजुकेटेड ब्रेन प्लस प्रोफेशनल प्लानिंग का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें, दिल्ली का लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक है और उसी प्रतीक को चुनकर आतंकी दुनिया को संदेश देना चाहते थे, लेकिन भारत की एजेंसियों ने इस साजिश को खोल दिया और ये ब्लास्ट भले हो गया पर एक बहुत बड़े हमले को रोक दिया गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। अब हथियारों से ज्यादा दिमाग और तकनीक काम करती है और इसलिए हमें भी उतना ही समझदार, उतना ही तैयार रहना होगा। इस पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।